नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड आज जो रीडिंग है वो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आज हम ये सारी इंटरप्रिटेशंस या ये सारी रीडिंग के अंदर हम देखेंगे। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। एंड आज जो है वो बेसिकली जर्नल रीडिंग है। सो या जो भी आएगा हम वो बता देंगे आपको, राइट। डेफिनेटली जो भी आएगी वो चीज़ मैं आपको एज इट इज़ बता दूंगी। इट मे और मी नॉट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। जो रेजोनेट हो वो आप रख लीजिए, जो नहीं हो वो आप रहने दे सकते हैं। ओके, एंड अदर देन दैट ऑल साइन रीडिंग है, बट जो साइन की वाइब्रेशन ज़्यादा आएगी मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी। एंड इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, एंड गाइज ये सनलाइट आ रही है जो है रीडिंग प्लेस के ऊपर, ठीक है, स्पेस के ऊपर। सो आई होप कि अगर लाइट कुछ डिम हो रही है या डार्क हो रही है कहीं पर तो वो सनलाइट है, ठीक है। सो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आई हैव नो रोल टू प्ले। एंड अगर कुछ थोड़ी आपको नॉइज़ सुनाई दे रही है सो वो मेरे फ़ैन की वॉइस है, उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग आती है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड, वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, देन वी हैव चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 9 ऑफ कॉइंस, 4 of coins, 7 of cups, 8 of coins, oh my god, and Knight of Swords। ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या देखिए, यहाँ पे 7 of swords का भी कार्ड आया है एंड 8 of swords, माय गॉड। और पीछे हमारे पास 4 of wands का भी कार्ड है। ओके, जस्टिस का कार्ड है। सो मैं ये कार्ड लूँगी यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर या आपके बारे में, या फिर जर्नल करंट फीलिंग्स वगैरह क्या हैं आपके पार्टनर की, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी काम में उलझे हुए हैं। फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली ये पर्सन अपने काम में उलझे हुए, अपनी सिनेरियोज़ में उलझे हुए, अपनी सर्कमस्टांसेस में उलझे हुए। एंड इट सीम्स कि ये पर्सन वर्क फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके, कुछ कैरियर है या फाइनेंसेस है, कुछ इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। अपने को कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनका कोई बिज़नेस हो या स्टार्टअप हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर रहा है। किसी चीज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है बट वहाँ से उनको रिज़ल्ट प्रॉपरली नहीं आ रहा है और वो उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे यही एनर्जीज नज़र आ रही है बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, कन्फ्यूज़्ड है। ये पर्सन लॉस्ट एनर्जी के अंदर है, कंफ्यूज्ड एनर्जी के अंदर है। आपसे झगड़ा हुआ हो अभी रिसेंटली, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर ये आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो, अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर लिया बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिनेरियोज, या इनकी लाइफ में कुछ कैरियर फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर कोई कंट्रोलिंग पर्सन है इनकी लाइफ में, ठीक है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। और इनको जो है मैनिपुलेटिव चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा कैलिबर रख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। तो मुझे इनकी सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छी नहीं लग रही बिकॉज ये पर्सन बार बार अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करा है या फिर कोई नया स्टार्टअप करा है उसका रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेक्शंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं।
एक ही काम नहीं है जो इनकी लाइफ के अंदर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है और इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में क्यों है, ठीक है। बिकॉज ये एक्सट्रीम गोल ओरिएंटेड पर्सन है, वर्कaholic पर्सन है, जो अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बट यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ चीटिंग करी जा रही है, इनको धोखा दिया जा रहा है, या फिर इनको किसी आई डोंट नो कुछ मैन्युपुलेटिव सी वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, कि कोई पर्सन इनको अपनी लाइफ में मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या इनका आउटलुक ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं भी चाहते वो चीज़ चेंज करना, बट वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। दोनों डिवोर्स या सेपरेशन से गुजर रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने रिसेंटली कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस देखा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज समवेयर ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं एंड मैरिज के कमिटमेंट के अंदर आना चाहते हैं। दैट्स रियली स्ट्रेंज, बिकॉज इनकी इस टाइम आप कहेंगे कि मैम ये स्ट्रेंज क्यों है। देखिए स्ट्रेंज इसलिए बिकॉज इस टाइम इनकी वाइब्रेशन ऐसी है नहीं। इस टाइम इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही है, जबकि यहाँ पे कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आपके साथ कमिटमेंट में भी आना चाहते हैं, मैरिज में भी आना चाहते हैं। चाहे ये मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे सिंगल है, चाहे डिवोर्सी हो, चाहे सेपरेटेड हो, चाहे सिंगल फादर सिंगल मदर हो, दैट डजेंट केयर, बिकॉज यहाँ पे डिवोर्सी सेपरेशन की भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, एंड ये आपके साथ मैरिज में आना चाहते हैं। क्या फीलिंग्स हैं पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं आपके इस बार। सी वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स के अंदर आया है, राइट। एंड इधर हमारे पास आया है एस ऑफ कॉइन्स। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज होने की चीज़ है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे यही वाइब्रेशन आ रही थी कि पर्सन मुझे इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में लग रहे हैं, इतने ज़्यादा चीज़ों में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको जैसे कोई मैन्युपुलेशन हो रही है, कोई मैन्युपुलेटिव गेम खेल रहा है, या फिर कोई जो है वो कहते हैं ना एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक रिश्ते के अंदर आप बंध जाते हो, या एक सिचुएशन में आप बंध जाते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये वो वाली सिचुएशन लग रही है कि चाह कर भी अभी फ़िलहाल कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऑल्दो ये भागना चाहते हैं उस कनेक्शन से, दूर भागना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कट करना चाहते हैं उस कनेक्शन को एक तरीके से, अगर मैं बताऊँ। और ये कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते होंगे या कांटेक्ट किया होगा इन दैट बिटवीन दी सिचुएशंस, ठीक है। बट आपने इनको या तो बंद कर दिया होगा या बिल्कुल हटा दिया होगा कि नहीं आप मुझे अभी बात मत कीजिए, बिकॉज अभी तक जो है वो सिचुएशन आपकी टैकल नहीं हुई है, आपकी ठीक नहीं हुई है। आप अभी भी कंफ्यूज एनर्जी में कैसे हो। आप अगर कंफ्यूज हो तो फिर आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो, बात मत कीजिए मुझसे। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशंस हो सकती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो उस सिचुएशन से, उस पर्सन से या उस कार्य से जो है हट कर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो एक इमोशनल गैदरिंग चाहते हैं। यहाँ पे मुझे इमोशंस का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, बस वर्क वर्क प्रोफेशन प्रोफेशन, यही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यू नो बहुत गोल ओरिएंटेड है। और जब मुझे कुछ रिलेशनशिप का नज़र भी आ रहा है तो वो सब मैनिपुलेटिव इधर नज़र आ रहा है। इट्स लाइक अ मेसी, जैसे कहते हैं ना कि परेशान हो गए सॉल्व कर करके, चीज़ें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ये वो एनर्जी है, लॉस्ट एनर्जी है, धुंधली एनर्जी है, समझ ही नहीं आ रहा है इनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड हो सकता है ये बात आपसे भी कहते हो अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो। बट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन था हमारा कार्ड्स में या फिर वीडियो का, इनकी करंट फीलिंग का। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, और इस बार ये कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं, कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे भी मैंने बोला ना, ये कट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, कहीं ना कहीं ये दूर भागना चाहते हैं इस कनेक्शन से, कट करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे, एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी आएंगे आपको ऑफ़र देने के लिए, आपको लव ऑफ़र देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद आते ही आपको या तो मैरिज का ऑफ़र देंगे या लव का ऑफ़र देंगे, बट कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर ये चीज़ होंगी, ठीक है। बहुत ऐसा ही नहीं होगा कि कैजुअली आ गए, बात कर ली, ख़त्म हो गई चीज़, ठीक है। 1 महीना 2 महीना रिलेशनशिप रही एंड देन इट्स ऑल वेंट डाउन। ये सारी चीज़ें नहीं होगी कि मतलब ख़त्म हो गई एंड फला फला फला। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, बिकॉज अगर ये आते हैं अब इस बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी चांसेस हैं, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू कट
दी कन्वर्सेशंस जो भी है, मतलब जो आपके अगेंस्ट कन्वर्सेशंस है उसको कट करना चाहते हैं ना, आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको बैलेंस एनर्जीज देना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ब्लाइंड फोल्डेडली इन्होंने किसी चीज़ को फॉलो करा है और वो ट्रैप हो गए हैं उस चीज़ में, ठीक है। या तो हो सकता है कैरियर को इन्होंने ब्लाइंड फोल्डेडली फॉलो करा, इन्होंने बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं दिया दिल के जज्बातों को, एंड अब जो है इनको ऐसा लगता है कि ये कैरियर में ही ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। बस क्या कहते हैं, मॉनेटरी प्लस और माइनस ही इनकी ज़िंदगी बन गई है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि काफ़ी सारे लोगों के केस में कि बहुत कॉन्फिडेंटली किसी और पर्सन के साथ मैरिज में आए हैं या मैरिड थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी एंड बहुत कॉन्फिडेंस था जिस टाइम में गए होंगे, या बेसिकली इन्होंने सोचा कि चीज़ें मैं वर्क ऑन या वर्कआउट कर लूँगा, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट हुआ था इनकी ज़िंदगी में जब भी ये शिफ्ट कर रहे थे आपकी लाइफ से बाहर, ठीक है। तो वो कैरियर प्रोफेशन से भी हो सकता है, या जगह शिफ्ट होना भी हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने कोई नए पर्सन के लिए, कोई नई पर्सनालिटी के लिए शिफ्ट करा है या जो भी करा है, तो उसकी वजह से इन्होंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा इधर मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी जो भी है। बट एक्चुअल में वो उसी एनर्जीज़ में ट्रैप हो गए हैं। अब उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीटिंग कर रहा है, बिट्रेल कर रहा है, या खुद उस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बट यहाँ पर बैलेंस आउट चीज़ें नहीं हो पा रही, इस वजह से बाहर नहीं आ पा रहे, किसी तरीके से कट हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी बोलूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके थर्ड पर्सन की एनर्जी से कम हो सकती है, या किसी इन्फ्लुएंस हो सकता है, यहाँ पे फैमिली का बैकग्राउंड हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेसी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है, कलेक्टिव एनर्जीज़, मेसी एनर्जीज़ आ रही हैं। तो ये डेफिनेटली आपसे लव तो करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे लव है, यहाँ पे फैमिली लव है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते होंगे, एक नया कनेक्शन, बेहतर कनेक्शन बनाना चाहते होंगे, एंड इस टाइम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर, बिकॉज कहीं ना कहीं कमिटमेंट के ऊपर ही चीज़ें होने के चांसेस हैं, उनके अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे। बिकॉज आपको ये लग रहा है कि आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, तरसों आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो ये है कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे, एंड इस टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कंपैरेटिवली जितना उन्होंने पहले टाइम लगाया हो रिलेशनशिप को वो ठीक करने में, ठीक है, जो भी है। एंड दिस विल बी अ गुड कार्मिक, गुड कर्मा, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव कर्मा काम करेगा, एंड चीज़ें बहुत पॉजिटिवली टर्न हो जाएंगी द मिनट ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर नॉक कर लेते हैं, ओके। सो अगर ये पर्सनालिटी जैसे कि कार्ड्स में भी शो हुआ है कि वापस आते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बहुत कुछ नया या बेहतर सुनने को मिलेगा, ठीक है। इट कैन बी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी मैरिज, ओके, एनीथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म। लेट्स सी और आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, एंड okay, so this is attraction number 44. My god, number 44, attraction, super moon. I think so 444 is a constant number in your reading. 444, 44, अमेजिंग। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन तो है, बट उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा स्टेबल या बहुत ज़्यादा जैसे कि हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप या फिर सिचुएशन के अंदर ही आना चाहते हैं, ठीक है। सो मैरिज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, मैरिज हो सकती है। नंबर 40, डार्कनेस, लॉन्ग नाइट, मून, एंड लास्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं। वी हैव हेयर सरेंडर, नंबर 26, वेनिंग क्रिसेंट 3। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सरेंडरेंस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सरेंडर कीजिए। बट यहाँ पे मैं ये चीज़ कह रही थी बिकॉज आपके यहाँ पर हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स भी दिख रहे हों, ठीक है, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। इट कैन बी 444 बिकॉज समवेयर पूरी आपके पाइल में 4 एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ओके। इट कैन बी 444, यू आपकी बर्थ हुआ है 4th मंथ में, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का बर्थ हुआ है 4th मंथ ऑफ द ईयर, या 4th डे है, ठीक है, तो बर्थडे डे 4 है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज बार बार रिपीटेटिव नंबर है ये आपकी रीडिंग के अंदर, राइट। या फिर आपको
एंजल नंबर्स बहुत सारे दिख रहे हो, 111, 444, ऑल दैट सिनारियोज। ओके, सो यहाँ पर आपके साथ तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मुझे यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म वाइब्रेशन तो है ही नहीं, ठीक है। एंड अट्रैक्शन लेवल आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ में ना ये चॉइस करने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी जर्नी पार कर ली है या कर रहे हैं, जिसके अंदर इनको सेल्फ एक्सप्लोरेशन को मिलेगा एंड बहुत सारी ऐसी और सर्कमस्टांसेस से निकल कर आएंगे जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा सिचुएशंस में, ठीक है। बहुत सारी और सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे सिचुएशंस में, ये वहाँ से निकल कर आ रहे हैं या निकल कर आएंगे, ठीक है। इवन यहाँ पे बिट्रेयल्स और यहाँ पे मुझे बैक स्टेपिंग, ये सारी सिचुएशंस भी लग रही हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको सिर्फ सरेंडर करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ग्रो करने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी यू। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एक इमोशनल कनेक्शन में और एक डीप इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज के पर्पज़ से, मैरिज के कमिटमेंट से आगे कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। एंड चीज़ें चेंज भी छोटे मोटे एस्पेक्ट पे नहीं, सीधा मैरिज के प्रोस्पेक्टिव पे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जिसके एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, आई एम गेटिंग कैप्रिकॉन्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। कैप्रिकॉन्स हो सकते हो, वर्गोज हो सकते हो, इवन टॉरस हो सकते हो, कैंसर्स हो सकते हो, वेरी हाई चांसेस ऑफ कैंसर्स, ओके। लियोज हो सकते हो, वेरी हाई चांसेस ऑफ लियोज, ओके। सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग सेजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, ठीक है। सो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में, ठीक है। या तो आपके पार्टनर का एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकता है, एंड आई थिंक सो मैंने लिब्रा तो बोल ही दिया था, ठीक है। एंड ये कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर। आपके साथ जो रेजोनेट हुआ वो रख सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ जो रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। सन मून राइजिंग के अंदर आप लोग हो सकते हो, असेंडेंट हो सकते हैं, नहीं तो हम सब के अंदर जो है हर 12 ज़ोडिएक साइन होते ही हैं नेटल चार्ट्स के अंदर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाए। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल ID है riya.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।